मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ आए और मुझे कुछ कहने सुनने का मौका फ़राहम किया। मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मर्ज़ की मीडिया कमेटी का रुकन हूँ और 3 साल बिफ़ोर मैंने इसको जॉइन किया था। इससे पहले मैं काफ़ी पोर्टफोलियो पे काम करता रहा हूँ। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में मैंने काफ़ी काम किया है। रियाज फ़तेहाना साद और ये लोग हम बैचमेट हैं, सरदार तीक। मैं उसके बाद जिन्हें जो लीग का सीनियर नैब प्रेसिडेंट रहा हूँ, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ, काफ़ी लीग का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, डिप्टी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन रहा हूँ जब आगा था। और उसके बाद फिर जैसा कि इस कौम को, इस नौजवान नस्ल को एक खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया जा रहा है और हमने भी वो ख्वाब देखा और हमने भी चाहा कि पाकिस्तान मजबूत हो, खुशहाल हो, सच्चाई पन पे। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त भी ये था और आज भी ये है कि अगर लोग कहते हैं कि मैं कट्टर पिपलिया हूँ, मैं दड़ेबंदी की सियासत करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा सिनेरियो में फर्क ये है कि पाकिस्तानी बना जाए। तो सच की तलाश में हमने इमरान खान को ज्वाइन कर लिया। तब्दीली की ख्वाहिश में, चेंज की ख्वाहिश में हमने इमरान खान को ज्वाइन किया। वहाँ गए और हमें ना तो तब्दीली नज़र आई, ना सच नज़र आया, ना कोई इनकलाब नज़र आया। और बड़ी करीब से मैंने देखा और पुराने साथी जिन लोगों ने अंधेरों में काम किया, माजी में काम किया, और उस वक़्त जब मैंने ज्वाइन किया, मेरे अजीज़ व कारब, मेरे सियासी दोस्तों ने, मेरे निजी दोस्तों ने हमें ताने दिए, हमें जोक किया और टांट की हम पे। और मुझे याद है कि जब मैंने इमरान खान को शुक्रा बुलाया तो उन लोगों ने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी पार्टी में कोई फ्लेक्सी करवाने वाला आ गया है। और आज जब मैं देखता हूँ ये 30 अक्टूबर का जलसा हुआ, ये किसी लगारी, मज़ारी, न्याजी और मदारी के काविशों के बायस ये लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हुए थे। मुझ जैसे सीनियर कारकुन, नज़रियाती कारकुन, सच्चे कारकुन जो सच को पनपता देखना चाहते थे, उनकी काविशों का नतीजा था कि 30 अक्टूबर को एक जमे गफ़ीर था मीनार पाकिस्तान पे। और जब ये जमे गफ़ीर हुआ, पूरे पाकिस्तान में मैसेज स्प्रेड हो गया, तो फिर जनाबे वाला ग्रीडी डॉग्स आ गए, तमाम ग्रीडी डॉग्स आ गए। तो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन, नज़रियाती कारकुन, और जिसने अपना खून दिया, तन मन धन दिया, आज वो लोग सोचने पर मजबूर हैं कि क्या क़यादत ऐसी होती है जिसके बच्चे बाहर यहूदी लॉबी के पास हों? क्या क़यादत ऐसी होती है जिसका डबल फेस हो? क्या क़यादत ऐसी होती है जिसके कौलो फेल में तज़ाद हो? क्या क़यादत ऐसी होती है जो कुरान और सुन्नत की बात करे लेकिन उसकी एक झलक भी उसमें नुमाया ना हो? क्या क़यादत ऐसी होती है जिसका कारोबार जुआ हो? क्या क़यादत ऐसी होती है जो कौम को तरगीब दे कि जुआ खेलो, शर्तें लगाने वालों शर्तें लगाओ, पीटीआई की हुकूमत आने वाली है? क्या क़यादत ऐसी होती है? आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फाउंडर्स अरकान में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नज़रियाती साथियों में जो पाई जाने वाली बेचैनी है, उसको प्रेजेंट करने के लिए, उसका तदारक करने के लिए हम मैदान अमल में आए हैं। और हमने अपनी इंसल्ट बर्दाश्त की, हमने अपनी तज़हीक बर्दाश्त की, लेकिन जब तहरीक-ए-इंसाफ को डी ट्रैक होते हुए देखा, जब तहरीक-ए-इंसाफ को अपने मंशूर से हटते हुए देखा, जब इमरान खान साहब को तब्दीली का नारा लगाते हुए खुद तब्दील होते हुए देखा, फिर हमने कहा कि हम मैदान अमल में आएंगे, फ्लैग रेज़ करेंगे, अपने साथियों को इकट्ठा करेंगे और इंशाअल्लाह हम करिया कूचा कूचा जाएंगे, अपना प्रोग्राम देंगे। और जिस प्रोग्राम के तहत, जिस एक मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे हुए थे, उस मैसेज को लेके हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाहौर रीजन में मूव करेंगे। ननकाना, सांगला, शेखुपुरा, गुजरांवाला और लाहौर सिटी को फोकस करेंगे। यहाँ जो परेशान साथी हैं, जो इनकी पॉलिसियों से नाराज़ लोग हैं, उनको इकट्ठा करेंगे
वो हमें लब्बैक कहेंगे, वो हमारे कॉन्टैक्ट में भी हैं, और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी कि हम एक बड़ी ताकत बन के उभरेंगे इंशाल्लाह ताला। आज ये जमहूरियत की बात करते हैं खान साहब, कहाँ है जमहूरियत इनकी पार्टी में? मार्शाला लगा रखा है इन्होंने अपनी पार्टी में, जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है इनकी पार्टी में। आज ये मौरूसी सियासत की बात करते हैं। भाई किस मौरूसी सियासत की बात करते हो आप? आपका विरसा तो यहूदियों के पास है, आपके बच्चे तो यहूदियों के पास हैं। एक विरसा आपका है, एक भांजा आपका है हसन न्याजी, जिसको आपने ISF का प्रेसिडेंट बना रखा है। खुद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, घंटाघर फैसलाबाद की तरह आप दोनों लोग हैं। बाकी तमाम लोगों की वहाँ तस्दीक की जाती है, वहाँ आर्मी की तरह बिहेव किया जाता है, किसी को उठाया जाता है, किसी को बिठाया जाता है, PN की तरह बिहेव किया जाता है। आज अगर मौरूसी सियासत की बात करते हैं तो मौरूसी सियासत में तो वो आता है जिसमें एबिलिटी हो, जिसमें कुछ कर गुजरने का हौसला हो, जिसमें कोई क्वालिटीज़ हों। आज रफ़ीक तारड़ का बेटा अमर तारड़ क्यों नहीं पनप सका? आज मोहम्मद खान जनेजो का बेटा असद जनेजो क्यों नहीं पनप सका? आज यहिया खान की औलादें, फजल लाई की औलादें और बड़े प्रेसिडेंट के और बड़े सियासतदानों की औलादें यहाँ ही फिरती हैं पाकिस्तान में, वो क्यों नहीं पनप सके? भाई अगर किसी सियासतदान का बेटा जिसमें कोई एबिलिटी है, जिसमें कोई क्वालिटी है, कुछ कर गुजरने का हौसला है, तो वो कर आ सकता है मैदान अमल में। लेकिन आप बार बार मौरूसी सियासत की बात मत करें, आपके मुंह से मौरूसी सियासत की बात सूट नहीं करती। आपकी विरासत यहूदियों के पास है। टैक्स की बात करते हैं, भाई आप अपना बिजनेस तो बनाओ, बताओ क्या है? फंड रेजिंग, बैगिंग, क्या बिजनेस है आपका? आप कहते हो कि मैंने अपनी बीवी से पैसा लिया, बीवी ने कहा नहीं लिया, फिर बीवी ने कहा मैंने दिया और मैंने वापस ले लिया, और आप कहते हो कि मैं 300 कनाल के घर में रहता हूं। अपनी बीवी, यहूदी बीवी जो डाइवोर्स कर दी गई, उसके दिए हुए घर में आप रहते हो, 300 कनाल के घर में रहते हो। आप गरीब की बात करते हो। क़यादत इस तरह की होनी चाहिए जिसको गरीब का एहसास हो, जिसको मसाइल का एहसास हो, जिसको महंगाई के दौर में से गुजरा हो, और क़यादत ऐसी होनी चाहिए जो खिलाफत राशिदा की बात करने से पहले अपनी लिविंग और अपने किरदार पर नजर दौड़ाए, जो कुरान और सुन्नत की बात करने से पहले अपने किरदार पे रोशनी डाले। क़यादत ऐसी होनी चाहिए जो अमेरिका को शटअप कॉल दे सके। आज इनका स्टांस डे बाई डे बदलता है। आज MQM अगर इनके मुखालिफ है तो ये उन पर केस दायर करने जाते हैं। अगर MQM कराची में इनको सपोर्ट करती है, अगर MQM इनका साथ देती है, तो बानियाने पाकिस्तान की औलादें कहलाती है। ये जो एलिमेंट है इसका खात्मा होना चाहिए, और इसके लिए हम कमर बस्ता होंगे, इंशाअल्लाह मैदान अमल में निकलेंगे। आज ये कहते हैं जी सब करप्ट, मेरे साथ आ गए हैं, ये ड्राई क्लीन मैंने लगाई हुई है, सब ड्राई क्लीन हो जाएंगे, सब साफ हो जाएंगे। भाई बड़े अफसोस की बात है कि आप करप्शन का खात्मा करने के लिए निकले हो और करप्ट लोगों को साथ बैठा रखा है आपने। आप कहते हो कि ये सब करप्ट ठीक हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये ऐसी ही बात है कि आप छत में सुराख करके फर्श साफ करना शुरू कर दें। भाई आप छत का सुराख बंद कर दो। आप क्यों करप्ट लोगों को साथ ले रहे हो? आपको अपने प्रोग्राम पे यकीन नहीं है? 19 करोड़ आवाम, 18-19 करोड़ आवाम है, आपको उनमें से 200-250 बंदा नहीं मिल रहा। इट्स मीन आप ये मैसेज नौजवान नस्ल को दे रहे हो। नौजवान नस्ल का आपने दिल तोड़ दिया है कि करप्ट वडेरों, लुटेरों और चौधरी साहिबान जो अपने देहात में रियासत का काम अदा करते हैं, उनके बगैर चेंज नहीं लाई जा सकती। आप ये मैसेज नौजवान नस्ल को दे रहे हो। हालांकि नौजवान नस्ल ने अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली थी। उन्होंने सही मुस्बत पेशरफ्त की थी। उन्होंने एक नया पाकिस्तान तश्कील देने के लिए पेशरफ्त की थी। उन्होंने पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए पेशरफ्त की थी। मैं समझता हूँ, एक मेरी थाट है कि जैसे डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट मुगलिया दौर में भी होती रही, किले बनते रहे, स्ट्रीट बनती रही, बिल्डिंग्स बनती रहीं, आज भी तामीरात हो रही हैं, फ्यूचर में भी तामीरात होंगी। असल बात है कि नौजवान नस्ल की तामीर आप उसकी सोच की तामीर किस बुनियादों में कर रहे हो, किन खतूत पे कर रहे हो। तो आज अगर कौम ने अपनी सोच ठीक कर ली, अपनी डायरेक्शन ठीक कर ली, तो आपने उनको रियलाइज़ कराया कि नहीं, मैं फरिश्ते कहाँ से लाऊं। आप कराची में जाते हो, आप कराची में कहते हो कि 30 एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी थी आई थिंक, वहाँ उनको खिताब करते हुए आप कहते हो कि 30 साल से ऊपर किसी को हम टिकट नहीं देंगे।
अब आपने 60-60, 70-70 साल के करप्ट मगरमच्छों को साथ बैठा लिया है आपने। आप कितने पैंतरे बदलोगे? और आज हम समझते हैं कि जैसा इन्होंने एडमिट भी किया जरगाव के प्रोग्राम में कि मैंने अपने कज़न को, बहनोई को टिप दी, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने जुआ खेला। तो आज कौम को सोचना चाहिए। मैं पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, अपने बहनों को, अपनी भाइयों को ये बावर करना चाहता हूँ, ये कोई चेंज नहीं है, ये कोई तब्दीली नहीं है, ये सिर्फ लैंड माफिया, ड्रग माफिया और यहूदी लाबी का किया धरा है। और इंशाल्लाह एकदम से जो जिस बूस्ट इन्होंने किया है, इनके बैलून से प्रेशर रिलीज हो जाएगा इंशाल्लाह। और आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाउंडर्स की बुनियाद रखने जा रहे हैं। और इससे पहले हमारे भाई राना उसामा ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी के नाम से एक पार्टी अनाउंस की है। हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी पार्टी हमें जम करें। और जितने लोग भी मुख्तलिफ शहरों में परेशान हैं, हम ननकाना, शेखुपुरा, सांगला इन अजला में जाएंगे। प्रेस क्लब से पहले प्रेस क्लब में जाके अपनी ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे और उसके बाद हम लाहौर में एक शानदार इज्तिमा करेंगे और इनको रियलाइज़ करवाएंगे कि जो लोग अपनी पार्टी कारकुनान की इज़्ज़त नहीं करते, जो लोग पुराने साथियों को इज़्ज़त नहीं करते, उनका हशर क्या होता है। तहरीक इंसाफ दी आज तो 1.5 साल पहले और अज माशाअल्लाह लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यह जी तब्दीली का नारा सी खुद तब्दील होने का ना सी। और बुनियादी तौर के उत्ते पार्टी के अंदर असूली इख्तलाफ नूं भी नहीं उदों समझा गया सी। अज तमाम पार्टी के लोग इस गल नूं बिल्कुल जिन्हों कहते रंडी तो रंडापा कट लेगी पर छड़े नहीं कट्टन देंगे। अंदर बेजारी दी इन्नी इंतहा है और सारे अन्ने बहरे मालशीए कारकुनान नूं समझा जा रहा है। तो जुमा जंज नाले पानियां ते बच्चे जमूरे जड़े ने वो इन्हां दे सिरां दे उत्ते लीडर बना के मुसलत किए जा रहे हैं। मतलब कि इस कौम की हालत देखी जाए, असी तो आम लोग हाँ, सन तो 1.5 साल किसी ने कहा नहीं पाया। असी नहीं होए लोग कहते सन ताड़ी 4 दिन बाद ताड़ी PTI के अंदर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एंड यू विल बी बैक। आई वॉज द चेयरमैन ऑफ द मैंबरशिप कमेटी जी पूरे पाकिस्तान च तहरीक इंसाफ की मैंबरशिप हुई। आई वॉज द बेसिक माइंड बिहाइंड ऑल दैट। मैं कहते तेरा जाती की मसला, मैं क्या जी पार्टी के अंदर असी रेजोल्यूशन लियाए जिन्हों 80% लोगों ने एक्सैप्ट किया, लेकिन जुर्रत नाल खिलाउण दी लोगों को आदत नहीं होंदी। बहरहाल हमेशा इस फलसफे के उत्ते कायल रहते हुए कि चंद लोगों को तो बहरहाल अपना किरदार अदा करना पैंदा। लोग अपनी आने वाली तरजीहात और अपने मामलात नूं वक़्त दे नाल नाल अपनी तरजीहात तय करते हैं। लिहाजा इस हालात के अंदर असी बिल्कुल इहदे उत्ते यकसूर रहे और अज पूरे पाकिस्तान के अजला के अंदर एक बेचैनी की लहर है। और उस लहर नूं जिथे मैं आबाद आदमी सा जिहड़ा कहंदा सी कि इस पार्टी के अंदर जिहड़े लोग ने वो बिल्कुल नज़रअंदाज होणगे, सिर्फ उन्होंने सीटां लगाउणगे और आके उन्होंने सीटां के उत्ते बहणगे। और अज वो चीज़ जिहड़ी हैगी है वो सारी रोज़े रोशन की तरह अयां हुई है। अज MI6 जिहड़ी मास्टर माइंड है यहूदी लॉबी